डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ आज हम हमारे उसको प्रारंभ कर रहे हैं। नॉलेज बूस्टर जो फुलवाड़ा यूट्यूब चैनल है वो हमारे नरोत्तम शर्मा जी सर के थ्रू चल रहा है। ये जो चैनल है इसकी जानकारी आपको नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर और उसके व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज हम जिस चीज़ को प्रारंभ कर रहे हैं वो चीज़ है हमारी एक सीधी छोटी सी कोटेशन के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज में रहता है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु तुल्य, या तो देवता है या फिर पशु तुल्य। मनुष्य के स्वभाव में मनुष्य की जो मन का जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है? मन की ऊर्जा जीवन का सार है। मन की ऊर्जा जीवन का सार है। आपको लगता होगा कि ये किन किन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था या हमारी राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख जनक अरस्तु हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था जो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में पढ़ेंगे, उन भारतीय राज्य व्यवस्था की चर्चा करने से पहले हम आपसे बताएंगे कि अरस्तु जो है उनका प्रारंभ में लेकर हम जिस भी व्यक्ति को जब भी हम किसी सेशन को स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उसके बारे में प्रारंभ की, उसकी अंतिम और उनकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको आज अगर अरस्तु के बारे में प्रारंभ किया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व ग्रीस के उत्तर भाग में हुआ था। अरस्तु जो प्लेटो के तो शिष्य रहे और महान सिकंदर जो थे उनके वो गुरु रहे। ऐसी प्रवृत्ति के साथ अरस्तु जो थे उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की, 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसकी आप अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा विषय भारतीय राज्य व्यवस्था है। आप भारतीय राज्य व्यवस्था के विषयों की चर्चा मेरे साथ करेंगे। हम जो इसकी प्रारंभ करेंगे वो इसके सामान्य परिचय से प्रारंभ करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था हम इसका वो करेंगे। इसका प्रारंभ जो है वो हम कैसे देख रहे हैं? हम जो शुरुआत के सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ते हैं वो एक पेड़ है। इन पेड़ों की अनेक शाखाएं, इन शाखाओं का ही एक भाग आपको, ये पेड़ जो है इस पेड़ की अनेक शाखाएं हैं और इन शाखाओं के अलग अलग भाग आपको जो क्या उचित है और क्या अनुचित इसका अध्ययन कराता है वो नीति शास्त्र। आर्थिक संबंधों का अध्ययन कराने वाला जो है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराने वाला जो है वो अर्थशास्त्र। सामाजिक जीवन का अध्ययन कराने वाला जो विषय है वो है समाजशास्त्र। समाज में किस व्यक्ति के साथ किस तरीके के संबंध है, किस तरीके की व्यवस्था होगी, समाज में विवाह, परिवार, इन तरीके की व्यवस्थाओं का अध्ययन हमें समाजशास्त्र। और एक विषय जो विषय हमें राज्य, शासित और शासक में अंतर बताता है वही विषय है राजनीति। राजनीति विषय के सामान्य परिचय को अगर हम चालू करें तो ये सामान्य परिचय जो है वो कहता है, हमारे प्रमुख प्राचीन चिंतकों ने राजनीति विज्ञान के विषयों को 4 विधाओं में बांटा। ये 4 विधाएं कौन सी थी? त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। इसकी जो पहली है त्रयी, ये त्रयी आपको बताती है, इसकी जो पहली है त्रयी, ये त्रयी आपको बताती है कि व्यक्तियों का जो जीवन है उस जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक गुण क्या होंगे। यानी नैतिक क्या सही है, क्या गलत है, ऐसी नैतिक चीजों का दृष्टिकोण बनाता है त्रयी। कौन बताता है? त्रयी। ये त्रयी हमको नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की चर्चा बताता है। नैतिक व आध्यात्मिक जीवन में
यानी पारलौकिक सुखों की बात करता है, आध्यात्मिक जीवन। जबकि वार्ता जो है वो कृषि, पशुपालन व भौतिक संबंधों की चर्चा करता है। ये जो नैतिक और आध्यात्मिक है, इन दोनों में संतुलन का काम, नैतिक और आध्यात्मिक, किसमें? नैतिक और आध्यात्मिक में संतुलन का काम कौन करता है? आन्वीक्षिकी करता है। कौन करता है? आन्वीक्षिकी। केवल संतुलन से काम नहीं चलता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे में इसका कार्यान्वयन सही से हो। किसका? आन्वीक्षिकी का। आन्वीक्षिकी का कार्यान्वयन सही से हो, इस हेतु क्या बनाई गई है? दंड नीति। हमारे प्राचीन चिंतकों ने, जिनमें कौटिल्य हैं, शुक्र हैं, इन्होंने दंड नीति पर विशेष गौर किया है। इन्होंने कहा दंड नीति क्यों आवश्यक है। राज्य जो इस चीज का निर्धारण करता है, राज्य जो इस चीज का निर्धारण करता है, इस निर्धारण का मुख्य कार्य क्या है? शासक और शासित के बीच अंतर स्थापित करना। आज हम जिस चीज को देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें मैंने आपको कहा कि बाकी विषयों के अनुसार राज्य और राज्य के संबंध, उनकी मानवीय क्रियाओं, उनके व्यवहार का अध्ययन, ये सारा कुछ हम राजनीति विज्ञान में उसमें देखते हैं कि हम किन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। नागरिक राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिक्स, ये यूनानी भाषा यानी ग्रीस भाषा जिसे हम कहेंगे, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? पॉलिस। किस शब्द से बना है? पॉलिस। पॉलिस, जिसका अर्थ है नगर राज्य। पॉलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य। यानी उस समय जो यूनानी विचारक थे, उन विचारकों को राज्य नगरों में, नगर राज्यों में बटा हुआ था। जैसे एथेंस है, स्पार्टा है, इस तरीके के उसमें बटा हुआ था। नगर राज्य, नगर राज्य मीन्स हुआ राज्यों के राजनीतिक, उसकी क्रियाओं, व्यवहारों व समस्याओं का अध्ययन कौन करता है? राजनीति। इस राजनीति के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया। एक तो परंपरागत, एक आधुनिक। जो परंपरागत अध्ययन के विचारक थे, जो परंपरागत अध्ययन के विचारक थे वो औपचारिक थे। जो परंपरागत अध्ययन के विचारक थे वो मूल्यों पर बल देते थे, उन्हें यथार्थ और व्यवहार से कहीं कोई संबंध नहीं था। इसलिए इन विचारकों के अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदु रहे राजनीति विज्ञान, राज्य का अध्ययन है। इनकी परिभाषाएं इसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य में सरकार का अध्ययन है। उसके अतिरिक्त कुछ विचारकों ने इसे राज्य
सरकार व व्यक्ति का अध्ययन का है। राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानने वाले जो प्रमुख विचारक रहे वो रहे गवर्नर, जिनके अनुसार राज्य का प्रारंभ व अंत किससे होगा? राजनीति का प्रारंभ व अंत किससे होगा? राज्य से। तो गवर्नर है, गैटिल है, ब्लंशली है। जबकि सरकार का अध्ययन बताने वाले जो प्रमुख विचारक रहे उनमें डिमॉक सीले, पॉल जेनेट भी है। यहाँ प्रमुख विचारकों में पॉल जेनेट, यहाँ प्रमुख विचारकों में पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, राज्य सरकार व व्यक्ति के अध्ययन मानने वाले जो प्रमुख विचारक थे वो है लास्की और हरमन हेलर। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण जो मानते हैं, जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा दी, वो राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, नीति निर्माण का अध्ययन, नीति या निर्णय निर्माण। इन परिभाषाओं के आधार पर आप राजनीति विज्ञान को डिवाइडेशन कर सकते हैं अलग अलग उस पर। जैसे हमने जब शुरू किया तो हमने देखा राजनीति विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें हमने बताया कि राजनीति विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान विषय का एक विषय की वो है, एक प्रमुख पेड़ है जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं। फिर हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा कि राजनीति विज्ञान जो है पॉलिटिक्स, पॉलिस है, यूनानी शब्द के शब्द जो है पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य, जो राज्य की सामाजिक, मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। हमने राजनीति विज्ञान की मानवीय क्रियाओं के अलावा उसको दो भागों में डिवाइड किया, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोणों को हमने चार भागों में देखा: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार का अध्ययन, राज्य, सरकार व व्यक्ति का अध्ययन। जबकि हमने इसके आधुनिक दृष्टिकोण में देखा कि ये केवल औपचारिक दृष्टि से नहीं था, इसने यथार्थवाद को भी बल दिया, केवल औपचारिक न होकर अनौपचारिक भी किया। ये मानव जो एक फिक्स है, विज्ञान जैसा एक प्राकृतिक विज्ञान होता है जिसके विषय निर्धारित हो चुके होते हैं, ये निर्धारित विषयों का अध्ययन नहीं करता, ये उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, ये राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, ये शक्ति का अध्ययन करता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से कब कब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है, यानी राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, प्योर विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है या क्या है, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या कला है, इस सब का भी अध्ययन हम आगे उस पर करेंगे।